का और आज म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ investonline.in के एमडी अभिनव एंग्रीस्टिच के। अभिनव, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे साथ। हमारे सबसे पहले दर्शक नागपुर से हैं जितेंद्र सगलानी। जितेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम, मैंने म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, रिलायंस का फिक्स होराइजन फंड। ये एक्चुअली फ्लोटिंग रेट फंड था और मैंने ये इसलिए लिया था कि मुझे कुछ महीने में लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट थी। तो एक लमसम अमाउंट डाल के रखा हुआ है, लेकिन मुझे रिटर्न्स इसमें बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं और मुझे कुछ और महीने तक पैसा पार्क करके रखना है। तो कोई लिक्विड फंड, लिक्विड कोई स्कीम अच्छी हो तो मुझे बताइए। ओके, अभिनव क्या सलाह देंगे इन्हें, क्योंकि रिटर्न्स इनको इस फंड से अच्छी नहीं मिल रही है, क्या चेंजेस करने चाहिए इन्हें? प्राइमरीली फ्लोटिंग रेट फंड्स कंपेयर टू लिक्विड फंड्स ने कंपैरेटिवली स्लाइटली बेटर रिटर्न ही दिया है इस पीरियड में। हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी कोई स्कीम स्विच करें, क्योंकि इनको कोई रिटर्न्स में कुछ ज्यादा रिटर्न्स आने की गुंजाइश नहीं है। फ्लोटिंग रेट फंड एक अच्छा फंड है जो प्राइमरीली इंटरेस्ट के मूवमेंट के हिसाब से आपका रिटर्न्स एडजस्ट करके पोर्टफोलियो में देता है। और रिलायंस फ्लोटिंग रेट फंड ने लगभग पिछले एक साल में करीबन 7.5% का रिटर्न दिया है। मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई और स्कीम में शिफ्ट करेंगे तो इनको कोई ज्यादा बेनिफिट होगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने अगर ग्रोथ स्कीम चूज करी है तो इन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी लगेगा। तो इनकेस अगर ये 6 महीने और इन्वेस्टेड रहेंगे तो मेक सेंस कि यही स्कीम में रहे, वरना हमको कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगेगा। ओके, तो आपके लिए बेहतर सलाह होगी कि बने रहें और अपना 1 साल पूरा करने के बाद ही यहाँ से एग्जिट लेने की सोचें। हिमांशु साखला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु बताइए। हाँ सर एक्चुअली मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर 6 म्यूचुअल फंड ले रखे हैं सर। BSL 95, BSL 96, HDFC टॉप 200 और ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी और रिलायंस गोल्ड म्यूचुअल फंड है। और मैंने सर पोर्टफोलियो में मेंशन किया सर, मुझे बताइए सर, मतलब मैं इसको कंटिन्यू करूँ या इसमें कुछ चेंजेस करूँ, क्योंकि पिछले 4 साल में मुझे कुछ इसमें बेनिफिट नहीं हुआ है सर मुझे ये मेरे पोर्टफोलियो में। अभी तक आपको कोई रिटर्न नहीं मिला है, आप कह रहे हैं खास? हाँ, रिटर्न नहीं मिला। एक्चुअली मैंने 2% मेरा इन्वेस्टमेंट है 2% का, और मुझे अभी 2.35 ही हो रहा है, मतलब 5,000 रुपये है इसके ऊपर। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? ओके, तो इससे आपको लगता है बेटर होता अगर आपने कोई रिकरिंग डिपॉजिट खोल रखा होता, वहाँ पे आपको रेगुलर इंटरेस्ट जरूर मिलता। अभिनव क्या राय देंगे? देखिए, इनके पास सारे इक्विटी स्कीम्स ही हैं। एक जो एक टैक्स सेवर स्कीम है और बाकी सब अग्रेसिव इक्विटी स्कीम्स हैं। सबसे पहले एक कंपैरिजन डायरेक्टली वर एफडी रिकरिंग डिपॉजिट ऑन इक्विटी इज नॉट करेक्ट। आप हमेशा एप्पल्स टू एप्पल्स ही कंपेयर करना चाहिए। नेचुरली लास्ट 2 ईयर ऑफ कोर्स एफडीज ने ज्यादा रिटर्न्स दिया है इक्विटी से, बट इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और अगर आप एसआईपीज कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आपने 2 साल के लिए अगर इन्वेस्ट किया तो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट इज जस्ट अबाउट 1 ईयर। आपको आइडियली 5-7 से कम मेरे हिसाब से 10 साल तक का एवरेज रखना चाहिए अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज, इनके पास बहुत स्कीम्स हैं। मेरे ख्याल से इनको ओवर डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो में। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा इस पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसाइज करें और इस तरह स्प्लिट करें। कैन रोबेको टैक्स में 2,000 रुपये कंटिन्यू रखें इन्वेस्टमेंट। डीएसपी ब्लैक रॉक मिड कैप फंड में 2,000 रुपये करें। IDFC प्राइमरी इक्विटी में 6,000 रुपये इन्वेस्ट करें और SBI मैग्नम टैक्स गेन में 1,000 रुपये करें और रिलायंस गोल्ड में 1,000 रुपये करें। MIP में कुछ इन्वेस्टमेंट करके कोई लॉजिक नहीं है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, बिकॉज अगर SIP कर रहे हैं इक्विटी में तो एक इक्विटी स्कीम में ही करना चाहिए। मैंने रिलायंस सेविंग्स इक्विटी फंड और कॉन्ट्रा फंड SBI का मैंने नॉक ऑफ किया है। उसकी जगह IDFC में मैंने एक्सपोजर बढ़ाया है और DSP में भी मैंने थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाया है। ओके, कुछ बदलाव करने की जरूरत है आपको अपने पोर्टफोलियो में। पुणे से सचिन हमारे साथ हैं। सचिन जी पूछिए क्या सवाल है आपका। एक्चुअली इफ आई वांट लाइक जैसे कि नेक्स्ट 10 to 15 years में अगर मुझे 1 करोड़ चाहिए तो वेयर आई कैन चेंज माय पोर्टफोलियो? करना होगा जी। और इनका पोर्टफोलियो ऑफ कोर्स इन्होंने हमें मेल किया था, लेकिन 10 से 15 साल का नजरिया है और 1 करोड़ की पूंजी ये जमा करना चाहते हैं। अब क्या ये बदलाव करना चाहिए इन्हें अभिनव? देखिए जी, इनका भी पोर्टफोलियो काफी वेरिड पोर्टफोलियो है। इनके पास बिरला सन लाइफ 95 फंड है जो एक प्राइमरीली एक बैलेंस फंड है। मैं सजेस्ट करूंगा ये 95 फंड से स्विच करके बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में ले लें। जो टैक्स रिलीफ फंड है, इन्होंने ये भी हमें बताया था कि इनको शायद टैक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने दूसरे टैक्स सेविंग स्कीम से इन्वेस्ट किया है। उसे भी ये स्विच करके फ्रंटलाइन इक्विटी में ही इन्वेस्ट करें। HDFC टॉप 200 से मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा और उसके बजाय मैं दूसरी एक फ्रंटलाइन स्कीम रिकमेंड कर रहा हूँ जो ICICI प्रूव फोकस ब्लू चिप फंड।
गोल्ड में इनका एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है पोर्टफोलियो के हिसाब से। मैं रिकमेंड करूंगा इसको 1,000 रुपये से कम करें और वही फंड्स इनके इक्विटी अपॉर्चुनिटीज जो रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज उसमें इन्वेस्ट करें। तो आपका रिवाइज पोर्टफोलियो इस तरह होगा। बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में 3,000 रुपये, ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप में 2,000 रुपये, ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड में 1,500 रुपये, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में 2,500 और रिलायंस गोल्ड फंड में 1,000 रुपये पर मंथ। सचिन जी, ये कुछ बदलाव है जो आप अपने अगर पोर्टफोलियो में करें तो आपका जो टारगेट है वो आप हासिल कर सकेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद भी लेंगे कुछ और सवाल।